चलिए शुरू करते हैं. Okay, everyone. So, good evening, everyone, to all the aspirants for the upcoming APSSB exam. I, Tridi Panging, welcome wholeheartedly to you for the another mock question practice session. Okay. आज जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, मैं आज आप लोगों को प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आर्टिकल्स, ठीक है, उन लोगों का आज मैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, मैंने बोला था. ओके, सो चलिए हम लोग आज आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. सो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, फिक्स प्रीपोजिशन का है. द प्रिंसिपल वाज नॉट इंक्लाइन टू एक्सीड डैश द स्टूडेंट्स, सॉरी ये एरर है, हाँ, ये स्टूडेंट्स अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन टू वेट फॉर. क्या हो जाएगा आप लोग? यस, गुड इवनिंग रोनी, तोरा, गुड इवनिंग टू एवरीवन. यस, केबीसी शुरू किया जाए. जितने जो सही जवाब देगा उसको नौकरी मिलेगा, जिसको जो नहीं दे पाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा. यस, गुड इवनिंग करगा. ऑन टू, उसके बाद ऑन, यस, टू बिन टू, करगा टू. यस, सही आंसर, ठीक है. ओके, सो यहाँ पे आप लोगों का आंसर है क्या था? ओके, द प्रिंसिपल वॉज नॉट इंक्लाइन टू एक्सीड, ठीक है, ठीक है. टू एसीड, एसीड का मतलब होता है टू एग्री टू, ठीक है, टू एग्री, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर? इट्स टू, राइट. द प्रिंसिपल वाज नॉट इंक्लाइन टू एक्सीड टू द स्टूडेंट्स अनरीजनेबल डिमांड्स. ओके, यस, गुड. सो नाउ गुड, जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट. हाँ, एक मिनट. सॉरी, बिंदु वेट, न्यापी वेट, वेट, मोगे वेट. नहीं, गलत है. प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल रहा हूँ मैं, पहले ही बोल देता हूँ आप लोगों को, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वेट नहीं होगा. नहीं, ए वाला ऑप्शन होगा ही नहीं. रॉनी डुग्रीन, ए वाला आंसर होगा नहीं आप लोगों का, बाकी सब होगा, बाकी सब में से कोई होगा. वेट होगा ही नहीं नेमर. यस, ज्ञाति टुनिया फॉर. यस, एक एक ने गलत, सॉरी, एक ने सही आंसर दिया. यस, बिंदु डेकोरेटेड फॉर, डेकोरेटेड वेट ही नहीं होगा ना, ठीक है.
इसलिए प्रीपोजिशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है। अरे the answer will be the soldier was decorated for his exceptional gallantry during combat, right? For यहाँ पे हम लोगों का prepositional phrase लगेगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था। सॉरी, अच्छी तरह से लिख देता हूँ मैं prepositional phrase लगेगा आप लोगों का। ओके, मीन्स डेकोरेटेड फॉर, ये एक आप लोगों का फ्रेज हो जाता है। ओके, ये आप लोगों का एक फ्रेज हो जाता है। गौर नहीं किया था आगे, हाँ इसलिए अवॉइडेड फ्रॉम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दो गलती हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, द मिनिस्टर्स व्यूज आर इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट those expressed by the opposition. क्वेश्चन नंबर 3 का ट्राई कीजिए आप लोग। न्यापी, बाकी सब अमृता, बुटिन, जोया गोडाक। फॉर करेक्ट, सही आंसर बोला था आपने। हिनामिमा करेक्ट है, यस। फ्रॉम तामसिंग, फ्रॉम हिनामिमा ए ए एडियामेटिक फ्रेज लगेगा। रनिकन टू, हिबू सोनिया टू, गैसुद्दीन टू, डुबरिन टू। ताजुम टू, ताजुम। यस, आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, राइट। मतलब आप लोगों का यहाँ पे एक इडियोमेटिक फ्रेज हो जाता है, राइट। मैंने जानबूझ के आप लोगों को ये दिया है। प्रीपोजिशनल अगर आप लोगों का क्वेश्चन आता भी है तो वहां पे क्या कॉन्ट्रास्ट टू आता है, राइट। ये एक आपका इडियोमेटिक फ्रेज है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का इडियोमेटिक फ्रेज, तो वहां पे क्या कॉन्ट्रास्ट टू। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी इज प्रोफिशिएंट dash 5 European languages and speaks them fluently in at with over. तबा तसम अगेंस्ट, ए क्या गलत बोल रहे हो तबा? बर्थडे वाले दिन में ही उदास होना है क्या? हाँ, 15 जून को। क्वेश्चन नंबर ना तुम लोग लिख देना, हाँ, 4 का ये, 5 का ए बोल के, हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ नहीं तो। यस, सभी इनामिमा ए, द ग्रीन ए, कोच बोराम ए, हिबुसुनिया ए, अमृता इन, प्रोफेशन इन, बिंदु बढ़िया, गुड। रॉनिकन गुड। समाधि क्या हुआ? न्यापी गदी एट आइट नहीं, नहीं न्यापी एट नहीं होगा, इन होगा, इन होगा, यस करगा गुड। प्रोफिशिएंट इन होगा, एट नहीं होगा, ठीक है। अंदर मतलब कि वो 3 लैंग्वेज वो बोल सकती है, राइट। सॉरी, 5 लैंग्वेज का, 5 यूरोपियन लैंग्वेज बोला गया है, राइट। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या इन हो जाएगा। एक क्या बोला जाता है, रुको, एक फन फैक्ट अबाउट मी, आई हैव अ 2 degree 2 year degree on French and Spanish language. Official.
इन होगा ऑफिशियली, मेरे पास सर्टिफिकेट है, वो भी इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी से कि मैंने 2 इंटरनेशनल लैंग्वेज मुझे आता है, आई हैव प्रॉपर डिग्री फॉर दैट। माइक को थोड़ा पास से बोलो। हाँ हाँ, ऑप्शन आज हार्ड है, कंफ्यूज हो रहा है। हाँ वही तो, कोई बात नहीं, प्रीपोजिशन ही बहुत प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। नहीं वो इन हो जाएगा तुम लोगों का। ओके, या ये वाला ट्राई करो। ही वाज एब्सॉल्व्ड डैश ऑल एक्यूजेशन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन प्रूव्ड हिज इनोसेंस फ्रॉम ऑफ फॉर, क्या हो जाएगा? ना ना बिंदुंग गलत हो गया। नहीं रिको भाई, यस सोमाठी करेक्ट, बढ़िया। कौन कौन सही बोला है? सोमाठी का करेक्ट है, रिको भाई गलत। एब्जॉल्व ऑफ नहीं होता है, एब्जॉल्व फ्रॉम होता है। ऑफ होगा, फ्रॉम नहीं होगा। डुग्रीन, थोड़ा बहुत प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम है यहाँ पे। ही वॉज एब्सॉल्व ऑफ होगा, फ्रॉम नहीं होगा, ठीक है। ही वॉज एब्सॉल्व ऑफ ऑल एक्यूजेशंस आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन प्रूव्ड हिज इनोसेंस। ऑफ होगा, फ्रॉम नहीं होगा, ठीक है। एब्सॉल्व ऑफ चार्जेस होगा, ठीक है। ऑफ होगा, फ्रॉम नहीं होगा। ऑफ होगा, क्या लिखा था, कहाँ गया कमेंट तुम्हारा? लव को अमोर बोला जाता है, अमोर। बॉन्सोर सर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. She persisted dash submitting the same proposal despite repeated rejection. She persisted dash submitting the same proposal despite repeated rejections. Okay. अब देखिए आप लोग यहाँ पे आंसर कौन कौन सा होगा? In, on, at, upon. हाँ, एब्जॉल्व ऑफ एक तुम्हारा वो है, फ्रेजल वर्ब है। ना ना ना, 6 का गलत, 6 का गलत हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ए इन होगा ही नहीं। हाँ सॉरी, ऑन होगा। इन बोल रहे हो ना तुम लोग, क्या ऑन बोल रहे हो? एक सेकंड, ऑन बोल रहे हो ना सब लोग ना? इन होगा। सी परसिस्टेड इन मींस लाइक persist, sorry, she persists in doing something, okay। persist in doing something होता है, ठीक है। persist in doing something, okay। persist in doing something, on doing something नहीं होता है, ठीक है। in doing something होता है। आज गलत हो रहा है बहुत लोगों का। यस, इन। नेक्स्ट आते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। द entrepreneur is credited dash revolutionizing the renewable energy sector. The entrepreneur is credited dash revolutionizing the renewable energy sector. यहाँ पे कर with being credited for, नहीं?
रिको भाई वीट क्रेडिटेड फॉर, बिंदुंग ने पहले क्या वीट बोला था क्या? बिंदुंग कमेंट में पहले वीट दिखा था कि नहीं शायद तुम्हारा? The entrepreneur is credited with revolutionizing, right? Credited with, ठीक है, credited with है स्टैंडर्ड हम लोग यूज किया जाता है, राइट? हम लोग यहाँ पे आंसर विल बी credited with revolutionizing the renewable energy source, sorry, energy sector. Question number 8. He was indifferent dash the suffering of others which shocked his colleagues with at to about. ज्यादा सुइटेबल, हाँ, लेकिन यहाँ पे वो हो रहा था, विथ हो जाता है, क्रेडिटेड विथ होता है ना. Yes, Rico by 2. He was indifferent. Rico by 2. Indifferent 2. Neymar at 2. Hibu Sonia 2. Amrita 2. Gingli with. Moge 2. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? He was indifferent to. Okay. हम लोगों का विथ नहीं होगा, ठीक है. He was indifferent to. He was indifferent to the suffering of others. ठीक है, to होगा हम लोगों का. Okay. With नहीं होगा, at नहीं होगा, about नहीं होगा. Okay. He was indifferent to the suffering of others. Right. Next आता है question number 9. The audience was spellbound. The audience was spellbound. Dash the maestro's haunting performance. On, by, of, at. Yes, Bindung by, Rico by, spellbound by. राजा ऑफ 9 का ऑफ बोला है ना. ओके. हैप्पी बाय, अमृता ऑन, टू विन बाय. कुछ लोगों का गलती हो रहा है ना. यस बाय. यस, द ऑडियंस वाज स्पेलबाउंड बाय द माइस्ट्रोस, राइट? किसके द्वारा स्पेलबाउंड? बाय, विथ नहीं, सॉरी विथ तो है नहीं ना, आदमी के द्वारा बोला गया है, राइट? स्पेलबाउंड हम लोगों के क्या बोला जाता है? जब हम लोग आदमी के तौर पे हम लोग हमेशा बाय यूज किया जाता है, लेकिन जब हम लोग किसी को इंस्ट्रूमेंट जब यूज किया करते हैं तब हम लोग विथ यूज किया जाता है, राइट? बाय एंड विथ का डिफरेंस. तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज बाय, स्पेलबाउंड बाय. Moving on to the next question. Question number 10. Her arguments are not congruent. Dash the current ideological framework of the party. To, with, at, on. जो वर्ड है उसका मीनिंग सर बताइए. कौन सा कॉन्ग्रुएंट? ठीक है, आर नॉट कॉन्ग्रुएंट अगर हम लोग बोले, ठीक है, मैं पूरा सेंटेंस को मैं तुम लोगों को मीनिंग बता. कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्री करना, ठीक है, बा एमेंड करना, पीस करना, हार्मोनी रखना, राइट? हर आर्गुमेंट्स आर नॉट पीसफुल. डैश द करंट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ द पार्टी. कॉन्ग्रुएंट टू न्यापिकादी टू रिकोभाई टू. with Ronikun Fikau to Tapu Chike. Wait, क्या हुआ आज आप लोगों का, मतलब तुम लोगों का आज इतना रॉन्ग हो रहा है प्रीपोजिशन पे? ये वाला क्वेश्चन खाली दो ने सही आंसर दिया है. आर्गुमेंट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट मतलब पीसफुल, पीसफुल विथ द, यहाँ पे हम लोग विथ होगा, टू नहीं होगा. कौन कौन क्या क्या बोल रहा था? विथ होगा, टू नहीं होगा. टू द करंट आइडियोलॉजी, विथ द करंट आइडियोलॉजिकल पॉलिसी होता है.
यस बी। बिंदुंग इतना गलत। रिको भाई, न्यापी, क्या हो रहा है आज? ज्यादा हार्ड आ रहा है क्या? अभी आता है हम लोग आर्टिकल वाले क्वेश्चन पे। ओके, बताओ कौन सा वाला होगा? सी गेव मी डैश ऑनेस्ट क्रिटिक नॉट मियरली डैश फ्लैटरिंग रिमार्क क्लॉक्ड इन डिप्लोमेसी। ज्यादा हार्ड आ गया क्या आज? यस विथ होगा। congruent with an ideology, congruent to an ideology ना, with an ideology। ट्रायंगल एबीसी इज congruent to triangle, ऐसा पढ़ा था जैसे मैथ्स में। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं। 11 का एन ए। यस 11 का सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। यस 11 का हम लोगों का क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, यस होगा जुम्पी लोलन करेक्ट सब लोगों के लिए। ओके, सी गेव मी एन ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एच म्यूट है, राइट। क्रिटिक नॉट मियरली अ फ्लैटरिंग, राइट, एक साउंड का बारे में बोला जा रहा है। द करेक्ट आंसर विल बी एन और ए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है he is not merely dash historian but dash erudite chronicler of civilization। ना नांग भूल, सॉरी थे असमिस निकल गया मुंह से, गलत। ठीक है, हम लोग कौन से दे? ए ए ए ए, यस ए हो जाएगा, राइट। ही इज नॉट मियरली अ ही इज नॉट मियरली अ हिस्टोरियन, राइट। यहाँ पे एच हम लोगों का प्रोनाउंस हो रहा है, एक हिस्टोरी ही एक हिस्टोरियन ही नहीं है। एंड इरूडाइट क्रॉनिकलर ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, इरूडाइट वावेल से शुरू हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। द कमिटी वाज परप्लेक्स बाय dash the unprecedented turn of the events and sought guidance from dash ombudsman। 170 लोग 17 लोग देख रहे हैं, सब लोग कमेंट करो। दादा ना, बिंदुंग गलत है ना, न्यापी गलत है, गलत है। रिको भाई तुम्हारा भी गलत है ना, डी होगा नहीं। डी और क्या बोल रहे थे तुम लोग? दा होगा नहीं। द कमिटी वाज परप्लेक्स्ड बाय एक अनप्रेसिडेंटेड टर्न, राइट। नहीं नांग तुम्हारा भी गलत है। सी कौन कौन बोल रहा है? मोटर सी, मिजुम सी, तपू सिके सी, यस तुम लोग तीनों करेक्ट हो। आशा धागा खोल रहा है आशा। द कमिटी वाज परप्लेक्स्ड The committee was perplexed by an unprecedented turn of events and sought guidance from a ombudsman. Okay.
एम्बट्समैन होता है, ओम्बट्समैन नहीं, वहाँ पे ओ को ना, वो जो वर्ड है राइट, वो बहुत शॉर्टली बोला जाता है राइट, तो जो वो साउंड नहीं आता है, एम्बट्समैन बोला जाता है, ठीक है, ओम्बट्समैन नहीं, एम्बट्समैन बोला जाता है, ओ को बहुत ज्यादा ही शॉर्ट। नहीं नहीं, ओम्बट्समैन जो वर्ड है ना तुम्हारा, ओम्बट्समैन जो वर्ड है तुम्हारा, यहाँ पे क्या ओ वाला साउंड ना बहुत ही ज्यादा शॉर्टली है, मतलब लाइक मिनिमल वे में हो रहा है, ठीक है, मिनिमल वे में वो साउंड नहीं होता है राइट। हम लोग क्या बोला जाता है, ओम्बट्समैन नहीं बोला जाता है, नहीं नहीं वही बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे साउंड का खेल आ जाता है, ओके, ओम बट्स मैन राइट, हम लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो वर्ड हो गया ना वो यहाँ पे प्रोनाउंस होता नहीं है राइट, हम लोग डायरेक्ट क्या एम्बट्समैन बोला जाता है राइट, यहाँ पे ओ जो है वहां पे बहुत ज्यादा ही शॉर्टली साउंड किया जाता है, वेरी मच शॉर्ट साउंड करता है राइट, जो एक मिनिमल हो जाता है, मिनिमल हो जाता है राइट, जो हम लोग क्या वावेल से वो शुरू ना होके, ये जो वर्ड है तुम लोगों का कॉन्सोनेंट से शुरू हो जाता है राइट, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए यूज कर रहे हैं, साउंड का गेम है यहाँ पे, एम्बट्समैन बोला जाता है राइट, अम्बट्समैन नहीं एम्बट्समैन बोला जाता है। अब पता चला। नहीं, फ्रॉम ए ombudsman बोला, साउंड भी तो ए है, नहीं एम्बट्समैन बोला जाता है, ठीक है, एम्बट्समैन, एम एम्बट्समैन होता है, मतलब बहुत ज्यादा तुम्हारा, मतलब मैं वो वर्ड अच्छी तरह क्लियरली बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या ओ को बहुत ज्यादा ही साउंड को बहुत ज्यादा ही कम तरीके से बोला जाता है राइट, हम लोगों को ये पावेल का साउंड नहीं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आ जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोगों का, कोई नहीं, ये वाला मैं फिर से करा दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये फिर से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट देखो, सी एस्पायर्स टू बी डैश इलॉन मस्क ऑफ सस्टेनेबल डिजाइन, नॉट जस्ट डैश इनोवेटर अमंग मेनी, ओके। Ombudsman. ओके, ये वाला क्या होगा, सी एस्पायर्स टू बी डैश दा और एन, यस सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो, यस गुड, दा और एन होगा, सी एस्पायर्स टू बी द इलॉन मस्क राइट, यहाँ पे पर्टिकुलर एक पर्सन को डिनोट किया जा रहा है राइट, सी एस्पायर्स टू बी द, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंपेयर किया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इलॉन मस्क, सी एस्पायर्स टू बी द इलॉन मस्क ऑफ सस्टेनेबल डिजाइन एंड नॉट जस्ट इनोवेटर, इनोवेटर वावेल से साउंड कर रहा है, क्या हो जाएगा हम लोगों का एन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, the manuscript lacked dash coherence required for publication in dash academic journal of repute, 5 वाला बताइए क्या होगा। बी बी, देखो भाई बी, बी, बिंदु बी,
द और एन, द मैन्युस्क्रिप्ट लेक्ड, ठीक है। आप लोग देखो यहाँ पे कोहेरेंस जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये एक कोहेरेंस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या, हम लोग हमेशा सिंगुलरली यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, राइट। यहाँ पे द मैन्युस्क्रिप्ट लेक्ड अ कोहेरेंस, राइट, मतलब एक कोहेरेंस लीक करता है, मतलब जो लीक होता है, मतलब कोहेरेंस अगर मैं बोलूँ जो मेजोरिटी जो हम लोग बोला जाता है, रिक्वायर्ड फॉर पब्लिकेशन इन, क्या हो जाएगा, इन द एकेडमिक, स्पेसिफिक हो गया कि नहीं, द एकेडमिक जर्नल, ठीक है। एकेडमिक जर्नल जो हो गया, राइट। आप लोगों का यहाँ पे क्या, ये स्पेसिफिक बारे में बोला जा रहा है, तो हम लोग ऑब्वियसली स्पेसिफिक चीज के आगे हम लोग क्या, द यूज किया जाता है। यस रिकवर, गुड। Question number 6. He has always possessed this uncanny ability to decipher patterns others overlook, like dash season crypto, sorry, crypto analysis, हाँ ये ओ होना चाहिए था, क्रिप्टा नहीं, क्रिप्टो होना चाहिए था, हाँ क्रिप्टो, क्रिप्ट एन, सॉरी नहीं नहीं, क्रिप्टो एनालिस्ट नहीं है, राइट, वो तो एक नहीं, क्रिप्ट एनालिस्ट, ओके, क्रिप्टो एनालिस्ट नहीं। अनकाउंटेबल नाउन कैसे ए होगा, राइट, जब हम लोग वहां पे कोहेरेंस अनकाउंटेबल जब होता है, राइट, लेकिन हम लोग अगर उसको कॉन्टेक्चुअली अगर हम लोग ट्रीट करते हैं तब हम लोग वहां पे ए यूज किया जाता है, ओके। खाली एक का करेक्ट है, इतने ही हिंट दे देता हूँ अभी तक जितना लोग कमेंट किया है। दो, तीन, तीन का करेक्ट है बस। यस न्यापी करेक्ट, एंडा, एंडा होगा हिबुसुनिया, यस सब लोग करेक्ट, यस। हम लोगों को यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे he was always, sorry, he has always possessed an uncanny, right, vowel से शुरू हो रहा है, ability to decipher patterns other overlook, like the season, right, season मतलब क्या, स्पेसिफिक पर्सन को बोला जा रहा है कि नहीं, स्पेसिफिक क्रिप्टो एनालिस्ट के बारे में जो है, जो पर्टिकुलर एक सीजनल वाइज जो होते हैं, राइट, तो वहां पे तो पर्टिकुलर हो गया, तो यहाँ पे क्या, द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, सी। ठीक है, देयर इज दिस हिस्टोरिकल पैरेलल बिटवीन दिस regime and this infamous empire that collapsed under its own excesses. क्या राजा बहुत कंफ्यूज हो रहा है क्या? मिंदंग ये वाला गलत मत करना, न्यापी ये वाला गलत मत करना। तो बिन ए गुड, बिंदुंग गुड, न्यापी ए दा, तोरा ए रिकवर गुड, ए इना नबम, वर्षा तमंग एन ना, दे हिस्टोरिकल होता है ना, देयर इज ए हिस्टोरिकल नाम, क्या हो गया तुम्हारा?
देयर इज अ हिस्टोरिकल, ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट से शुरू है, हिस्टोरिकल बिटवीन दिस रिजम एंड द इनफेमस एम्पायर, राइट। एक स्पेसिफिक बा पार्टिकुलर एम्पायर का बारे में बोला जा रहा है कि नहीं, पार्टिकुलर में तो हम लोग ऑब्वियसली द यूज होगा, तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन होगा, करेक्ट इज ए। ओके, आज इतना गलत क्यों हो रहा है तुम लोगों का? इवन आई एम, मतलब मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ज्यादा हार्ड आ रहा है क्या आज क्वेश्चन? आर्टिकल का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ऐसे तुम लोग जैसे सोचते हो ना वैसा वाला नहीं आएगा। नहीं राजा, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। क्यों हो रहा है मैं वो तुमको बोल रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। अभी क्वेश्चन नंबर 8 को करो। दे एनकाउंटर्ड डैश hour of reckoning during dash audit that revealed systematic malpractice. एंड ए अमृता, कैसे गलत क्यों बोल रहे हो? यस हिबुसनिया करेक्ट। सी कौन कौन बोला है? न्यापी कहाँ के आंसर? नानियापी 8 का सी करेक्ट, गुड। लोमासुको गुड, तुम हम बोन गुड, यांगजम गुड, हिबुसनिया गुड, बढ़िया। जुम्पी लोनेन बरसा तामांग गुड, तबातसम एंड द गुड, सी न्यापी गुड एंड द यस गुड। दे कैन सॉरी दे एनकाउंटर्ड, ठीक है, दे एनकाउंटर्ड एन आवर ऑफ रेकनिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है, द ऑडिट, राइट, पर्टिकुलर उस ऑडिट जो सिस्टेमेटिक मेल प्रैक्टिस के वहां पे जो ऑडिट हम लोगों को निकला था उसके बारे में। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, एंड द, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, ही इन्वोक डैश यूनिक क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट देयरबाय क्रिएटिंग डैश लीगल प्रेसिडेंट। Yes, how Samanika correct, Ganesh Gurung correct, Arul Garu Bodeng Pabin correct. अच्छी तरह से एक बार देख लो, सभी लोग गलत बोल रहे हो, अच्छी तरह से एक बार देख लो, सभी गलत आंसर आ रहा है। अभी भी मैं बोल देता हूँ, बिंदु न्यापी रिको भाई एक बार फिर से देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस वंस मोर, ओके, जल्दबाजी मत करना। मोटर फिर से देख लो एक बार, मोटर एन बोला है, ओए मोटर एन कैसे हो जाएगा? सभी को बोल रहा हूँ फिर से, अमृता एन रुक, मैं बत क्लास में मिलने दो, सिली मिस्टेक जो कर रहे हो। बस अब देखो, ही इन्वोक डैश यूनिक, ओके, अब यहां पे देखो, यूनिक, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ओके। अब देखो इसको स्लोली ब्रेक डाउन करो तो क्या हो जाएगा, यूनिक, ठीक है। पहले हम लोग को क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म, राइट, यू, जैसे हम लोग तुम, जैसे सेकंड पर्सन में हम लोग यू, राइट, डायरेक्ट यू करके आ रहा है क्या, नहीं, यू, वाई, यू करके आवाज आ रहा है, वाई तो कॉन्सोनेंट हो गया, राइट, तो यहाँ पे हम लोगों का एन तो लगेगा नहीं, लिखा गया है वॉवेल से, राइट, बट इट इज गिविंग द साउंड ऑफ ए व्हाट, कॉन्सोनेंट, तो हम लोगों पे क्या हो जाएगा, ए, राइट। ही इन्वोक अ यूनिक क्लॉज इन द कॉन्ट्रास्ट देयरबाय क्रिएटिंग लीगल प्रेसिडेंट, राइट, एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट का बारे में बोला जा रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक
द यूनिक, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल, इसको आराम से ब्रेक डाउन करके एक बार देख लो। पहले ना वाई यू करके आवाज आ रहा है, वाई यू, वाई तो कॉन्सोनेंट हो गया है कि नहीं आप लोगों का, राइट? तो हम लोग वहां पे आ यूनिक होता है, राइट, अन यूनिक नहीं होता है। और यहाँ पे क्या लीगल प्रेसिडेंट का बारे में बोला जा रहा है, एक पार्टिकुलर लीगल का बारे में बोला जा रहा है, कॉमनली तो नहीं बोला जा रहा है ना, एक पर्टिकुलर का बारे में बोला, तो ऑब्वियसली वहां पे दा होगा। आप समझ में आया? बिंदुंग, न्यापी, एवरीवन, अमृता। अब क्लियर हुआ कि नहीं सब लोगों को? Next, question number 10. Amidst the chaos, this air of solemnity prevailed as though this cathedral had descended upon the room. हाँ, जानबूझ के मैं कंफ्यूजिंग कर रहा हूं मैं। हाइपर नहीं हो रहा हूँ, गुस्सा नहीं होता हूं मैं। गुस्सा एग्जाम के बाद होगा जब तुम लोग सिली मिस्टेक करेगा, अभी गुस्सा नहीं हो कि टेंशन मत लो। अरे नॉर्मली हूँ, हाइपर नहीं हुआ ऐसा मत समझना सब लोग। गुस्सा नहीं हो। बिंदुंग क्या बोला? एंड यस करेक्ट। नानी एमपी बी। ओए 10 का बी नहीं होगा, ये बॉयज के सन ऐसे थे। दादा नहीं, यहाँ पे रॉन्ग है, बी का नहीं होगा। यस, कौन? ज्ञाति तुनिया करेक्ट। और कौन कौन से? सी कौन कौन बोल रहा था? ज्ञाति तुनिया, उसके बाद एंड 10 करेक्ट, अमृता करेक्ट, हिबू सुनिया करेक्ट, न्यापी रॉन्ग। यस, इसका क्या करें, रिको भाई का करेक्ट। अब देखो यहाँ पे amidst the chaos, okay, amidst the chaos एक हवा का झोंका आ रहा है, राइट? इसको हिंदी में ट्रांसफॉर्म करो, राइट? इतना शोर शराबे के वजह से एक हवा का झोंका आया, एक हवा का झोंका, राइट? एन एयर हो जाएगा कि नहीं? डाई एयर तो नहीं, उस हवा का तो हम लोग नहीं बोला, एक हवा का झोंका आया, ठीक है, जो मतलब सोलेमिनिटी मतलब कामनेस का एक हवा का झोंका आया, तो क्या हो जाएगा? एन। जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट। amidst the chaos and air of, right, an air of solemnity as though, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा हम लोगों का? the cathedral, right, as though the cathedral had descended upon the room, right? यहाँ पे क्या पर्टिकुलर कैथेड्रल का बारे में बोला जा रहा है, तो स्पेसिफिक हो गया द। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा तब? एन और द, ऑप्शन नंबर सी। द एयर ऑफ सोलेमिनिटी नहीं होगा, राइट, एन एयर ऑफ सोलेमिनिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस को ट्राई करने का था, एक हवा का, एक मतलब ठंडी हवा का या एक शांति का हवा या वातावरण का हम लोगों को एहसास हो, राइट? उस डायरेक्ट पर्टिकुलर वातावरण का नहीं बोला जा रहा है, एक हवा का झोंका जो बोला जा रहा है, राइट, इसके वजह से। अरे इतना हार्ड नहीं आएगा, मतलब आ भी सकता है सर यार के आगे। एन एयर, राइट, अगर हम लोग बोले एक हवा का झोंका, अगर हम लोग बोले तो क्या द एयर का बोलोगे क्या? नहीं ना, वो तो पार्टिकुलर द एयर ऑफ, जैसे क्या द एयर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज बेटर देन दैट ऑफ गुवाहाटी, पार्टिकुलर का बारे में बोला जा रहा है, राइट? अगर मैं बोलूं जैसे कि एक हवा का, एक शांतिपूर्वक हवा का झोंका आया, मतलब एक काम, सॉरी, एन एयर ऑफ कामनेस, राइट, एन एयर ऑफ कामनेस हो जाएगा, राइट?
काउंटेबल नाउन नहीं है यहाँ पे। आप लोगों का सेंटेंस का मीनिंग में यहाँ पे एक हवा का झोंका बोला जा रहा है, राइट? एक हवा का झोंका, पर्टिकुलर नहीं बोला जा रहा है। एयर, और वो तो वावेल भी तो है ना। एयर, अभी देखो वावेल भी तो है, एयर, ए से आवाज आ रहा है, वावेल वाला। वही तो बिंदु, यस गुड, समझ में आ गया ना। वावेल वाला आहा, कोई नहीं, आई होप सो एपीएसएसबी वाला मेरा वाला क्वेश्चन ना देख रहा हो, ठीक है? नहीं तो बहुत लोगों का बहुत लोगों का गलत हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको एक बार देखो। तू एवर बोलन आया और सब तबाह कर दिया। बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको ट्राई करो। इसमें गलती मत करना, ठीक है? पहले ही बोल लेता हूँ। ओ सॉरी, ये नहीं, क्वेश्चन ही नहीं, ये वाला है क्वेश्चन। द मैनेजर along with his assistants have been assigned the task of scrutinizing the fiscal reports submitted by various departments before the quarterly audit. ए बी सी डी, अगर कहीं पे गलती है तो उसको सिलेक्ट करना, अगर कहीं पे भी नहीं है तो ई, पूरा का पूरा एक दे दिया गया है। हाँ? देखो इसको, बोले ये वाला कौन सा होगा? केमिकल लोचा हो गया। The manager along with his assistants यस, कौन कौन बोला है? ए में गलत है, ए ए ए ए ए ए हैज बीन होगा। ओके, ए रिको भाई, ए टुग्रीन, ए टुबिन, ए यहाँ पे ए हैज बीन है। यस गुड, राइट। द मैनेजर अलोंग विथ हिज असिस्टेंट हैज बीन, ओके, अलोंग विथ, हमेशा याद रखना जब भी हम लोगों का सब्जेक्ट के साथ अलोंग विथ लगता है, मतलब विथ या एज वेल एज देके अगर हम लोगों का प्लूरल वर्ड जब भी यूज होता है, जब वर्ब जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, हैज, राइट, करेक्ट बोल रहे हो, ए में गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। नीदर द मिनिस्टर नॉर द प्राइम मिनिस्टर हैव एड्रेस द एम्बिग्यूटी सराउंडिंग द कंटेंशियस बिल। ये यहाँ पे ये वाला है, हाँ, ये ऑप्शन डी ही नो एरर है। हाँ, ऑप्शन डी ही नो एरर है, नो एरर है। ओके, ऑप्शन ई नहीं है, ऑप्शन डी ही नो एरर है। यस गुड, ए सॉरी, ए बोल रहा हूँ, बी, यस गुड। हमेशा जब भी दो सब्जेक्ट के बीच में और, नॉर, ईदर, नीडर जब आता है, जो वर्ब होता है वो हमेशा क्या, नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट को एग्री करता है, राइट? तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, और दूसरा वाला क्या है, हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर, एक पार्टिकुलर एक पोस्ट है कि नहीं, राइट? तो हम लोगों का हैव नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज, राइट? बी में गलत है, गुड, बढ़िया। Question number 3. A pack of wolves were seen prowling near the foothills as the sun began to set. ठीक है, इसको डी वाला ही नो एरर है। हाँ,
यस ए और यस टू विन गुड एलजी गेमिंग गुड ठीक है यस करेक्ट ए अब देखो a pack of wolves right कलेक्टिव नाउन ठीक है कलेक्टिव नाउन हो गया और यहाँ पे क्या कलेक्टिव नाउन को हम लोग एज ए सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है इस सेंटेंस में यहाँ पे सिंगुलर की ट्रीट किया राइट तो वेयर नहीं हो जाएगा हम लोगों का क्या सिंगुलर वर्ब वाज होगा तो ए में गलत है बढ़िया नेक्स्ट आता है हम लोग द कमिटी हैव फेल्ड टू रीच अ कंसेंसस रिगार्डिंग द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एकेडमिक कैलेंडर यस सभी लोग का करेक्ट नानी एमपी हिबू सुनिया मार्टिन हिराम यस करेक्ट हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा ठीक है द कमिटी कलेक्टिव नाउन है ठीक है अब देखो कमिटी हो गया गवर्नमेंट हो गया देन आफ्टर दैट टीम हो गया इन लोगों को ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है जो पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही था राइट तो यहाँ पे क्या एज ए सिंगुलरली ट्रीट किया जा रहा है देन इट विल बी व्हाट हैज लगेगा हैज failed to reach a consensus regarding the restructuring of the academic calendar okay next आता है क्वेश्चन नंबर 5 the scathing remarks from the opposition during the parliamentary debate seems to have intensified the unrest among party members अरे नहीं माँ कसम बोल लेता हूं मैं ठीक है डुगरीन ऐसा नहीं है मुझे पता नहीं था लिटरली आई डिडंट एक्सपेक्टेड आर्टिकल में और उसमें इतना प्रॉब्लम हो जाएगा प्रीपोजिशन थोड़ा सा था आर्टिकल में इतना मतलब हो जाएगा सोच के मैं नहीं मतलब समझा था मैंने बिंदुंग नोइडर ओए बिंदुंग अच्छी तरह से देखो बिंदुंग इनिनुमी अरे अच्छी तरह से देखो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है अरे गणेश गुरु यस यहाँ पे क्या सब्जेक्ट कौन सा हो गया द सब्जेक्ट इज द स्केटिंग रिमार्क अरे ठीक है द सब्जेक्ट क्या हो गया हम लोगों का द स्केटिंग रिमार्क्स राइट स्केटिंग रिमार्क्स प्लूरल हो गया कि नहीं तो हम लोग क्या ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री डिबेट सीम होगा क्योंकि हम लोग क्या वर्ब प्लस एस और ई एस हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है राइट सब्जेक्ट जब हम लोग का सिंगुलर होता है और अगर खाली मेन वर्ब या हम लोग जो V1 या जो हम लोग बोला जाता है मैं V1 ही बोलता हूँ ठीक है जब सब्जेक्ट आप लोगों का प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है तब हम लोग वहां पे मेन वर्ब में यूज किया जाता है राइट तो यहाँ पे बी में गलत है क्वेश्चन नंबर 6 each of the participants are expected to submit their research papers by the end of the week ये वो सुनिए सर आज ये वाला वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिएगा ओके मैं कल अपलोड कर दूंगा ठीक है ये वो सुनिए यस दुगरीन गुड सीम वही तो ये वाला तो इजी है 6 का यस इज एक्सपेक्टेड गुड इट्स हमेशा याद रखना जब भी आप लोगों का सब्जेक्ट
ठीक है, जस्ट एक ट्रिक बता देता हूं। अगर आप लोगों का सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, एवरी, ईदर, नीदर और वन, अगर ये तीनों सॉरी ये 5 वर्ड अगर आपका सब्जेक्ट में, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, ठीक है, तब आप लोगों का हमेशा ध्यान रखिएगा ये सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर मीन करता है। तो क्या होगा, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट, ए में गलत है। ओके, ये वाला ध्यान रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। The consequences of reckless industrialization has manifested in the form of frequent floods and erratic climatic patterns. कौन सा देयर, एक सेकेंड। Each of the participants are expected to submit their research papers. तुम क्या बोल रहे हो? अरे ईच हर एक को बोला गया है ना, तो वहां पे तो हम लोग प्लूरल में तो देयर ही लगेगा, राइट? हर एक को बोला गया है कि नहीं, उन लोगों का। मैं बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं फिर से उसको क्लियर अप कर देता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे क्या था, consequences of reckless industrialization has manifested in the form of frequent floods। क्या बोल रहे हो तुम लोग, कहाँ पे गलती है? यस, ए में गलत है, राइट। द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों का क्या है, सब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं यहाँ पे? कॉन्सिक्वेंसेस इज द सब्जेक्ट आउट। कॉन्सिक्वेंसेस जो हो गया हम लोगों के यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट? कॉन्सिक्वेंसेस जो है हम लोगों के यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट? तो हम लोगों का ये क्या प्लूरल सब्जेक्ट हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे हैज नहीं हो जाएगा, हम लोगों का यहाँ पे हैव होगा। ओके नेक्स्ट देखो, either the faulty circuits or the improper insulation have caused the entire system to collapse। सर एग्जाम में मिक्स वाला आता है और इतना एक्सपर्ट भी नहीं है। इन्हीं नहीं सर, एग्जाम में मिक्स वाला आता है और इतना एक्सपर्ट भी नहीं है। मतलब समझा नहीं, नुमी क्या बोल रहे हो? यस दुग्रीन गुड, रिको भाई गुड, बढ़िया, करेक्ट। निको वेलेस, निको वेलेस, ओके। हाँ वहाँ पे हिज और हर होगा, वो सेंटेंस एरर हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन देखा, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हिज और हर होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। हाँ, कौन था वो, दुग्रीन ही था ना सर? either the faulty circuits or the improper insulation, सब लोग बोले बी, बी। तो हम लोगों का हैज, जेंडर नहीं देने से हिज होगा ना। यहाँ पे तो हम लोगों का एज ए प्लूरल, यहाँ पे तो ढेर सारे को बोला जा रहा है, राइट? देयर, उसका से हैज, यस करेक्ट, सभी लोग करेक्ट बोल रहे हो, हैज, राइट। यहाँ पे क्या, जब भी दो सब्जेक्ट के बीच में ऑन और इधर आता है, यहाँ पे क्या इम्प्रॉपर इंसुलेशन बोला गया है, राइट? तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव, हैव के जगह यहाँ पे हैज कॉस्ट। ओके, लास्ट दो क्वेश्चंस फॉर ऑफ द नाइट। Question number 9. Not only the principal but also the teachers was reprimanded for the lapse in examination protocol. Yes, Bodingsi correct. Tabatasam correct. Good. बिंदु के अलावा बाकी लोग बोलना तो मुझे बी क्यों हो रहा है। 99 रुपीज में इंग्रजी बनी है, क्यों वेयर हो रहा है मुझे ये बताओ तो, वेयर क्यों हो रहा है? कौन सा रूल के हिसाब से हम लोगों का यहाँ पे
वेयर यूज बैठा रहे हो तुम लोग, बताओ तो। द टीचर्स प्लूरल है इसलिए। सब्जेक्ट तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया। हाँ, प्रॉक्सिमिटी रूल, यस गुड, क्योंकि हम लोगों का क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, हमेशा याद रखना। अरे, नॉट ओनली और बट ऑल्सो जब भी हम लोगों का यूज होता है, राइट, तो हम लोगों का वहां पे क्या, जो सब्जेक्ट है वो नियरेस्ट वर्ब को एग्री करता है, राइट, सब्जेक्ट जो है वो नियर, ठीक है, सब्जेक्ट जो है नियरेस्ट, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी, वर्ब जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को एग्री करता है, राइट, नियरेस्ट सब्जेक्ट को एग्री करता है, ठीक है, इसलिए हम लोगों यहाँ पे क्या, वाज नहीं हो जाएगा, हम लोगों का क्या, वेयर हो जाएगा, राइट, नॉट ओनली द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट कौन कौन हो गया, द प्रिंसिपल और द टीचर्स, राइट, बट ऑल्सो आ रहा है, राइट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और नॉर, ठीक है, तब हम लोग वहां पे प्रॉक्सिमिटी रूल अप्लाई होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द नाइट, अ नंबर ऑफ रेपुटेड इंस्टीट्यूशन has adopted the new accreditation policy with immediate effect. डुगरीन ये है, अगर दो सब्जेक्ट के बीच में नॉट ओनली बट ऑल्सो ईदर नीदर ऑन जब भी रहता है ना, और नॉट ईदर नीदर, तब हम लोग को नियरेस्ट वाला उसको होता है, ठीक है, बोल ना, मेरे पास वो लिखा गया है, मैं भेज दूंगा, मुझे एक बार मैसेज कर देना, ठीक है डुगरीन। क्या हैव, यस गुड, a number of sorry, a number of institute sorry a number of reputed institution बोला जा रहा है, राइट, तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या हो जाएगा, हम लोगों का प्लूरल वर्ब हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज नहीं हो जाएगा, हम लोगों को यहाँ पे, हम लोगों का यहाँ पे हैव हो जाएगा। तो ठीक है, इतना ही तक ही था। आप लोग खुद ही बोलिए, आप लोग कल कैसा क्वेश्चन चाहिए, बोल लीजिए आप लोग, कल किस तरीके का क्वेश्चन लेके आऊं मैं। हाँ वही तो, जैसे कि अभी कॉमन नाउन को भी तो हम लोग, सॉरी, जैसे कि कॉमनली यूजेस नाउन जो हो गया, ठीक है, जैसे कि फैकल्टी हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, हम लोग हमेशा वहां पे ही यूज किया जाता है, राइट, हार्ड यूज नहीं किया जाता है, लेकिन चिकन हो गया, काव हो गया, लेकिन वहां पे हार्ड यूज किया जा सकता है, जाता है। भी बहुत हाँ सही बोलो, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, अरिजीत सिंह आप बहुत अच्छा गाना गाते हो। न्यूट्रल जेंडर वाले में मेन इज यूज, यस सर, अभी बताइए अनकाउंटेबल के साथ क्यों एंड डल, कौन सा वाला क्वेश्चन था, एक बार मुझे फिर से बता दीजिए तो, राजा, कौन सा वाला क्वेश्चन था, एक बार मुझे फिर से याद दिला देना, तो मैं उनको देखता हूँ, कौन सा वाला था, कौन सा वाला था, कौन सा वाला था, कौन सा वाला था, था ना एक क्वेश्चन, आर्टिकल वाला था ना, कैथेड्रल ये नहीं था, यूनिक कॉन्ट्रास्ट क्रिएटिंग नहीं, ये भी नहीं था, ड्यूरिंग एंड नहीं, ये भी नहीं था, हिस्टोरिकल एंड इन ये भी नहीं था, एन अनकैनी एबिलिटी टू ओवरलुक अ सीजन, कौन सा वाला था, 5 नंबर वाला था ना, यस, जेंडर मेंशन नहीं किया था इधर, जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन था, यस, ये वाला। ओके, द मेन्यूस्क्रिप्ट लैक्स दैश कोहेरेंस रिक्वायर्ड फॉर, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक है, अगर कोहेरेंस जो है, राइट, कोहेरेंस जो है, ठीक है, वो हम लोगों का क्या, अनकाउंटेबल नाउन, ओके, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर इसको, अगर हम लोग कॉन्टेक्चुअली
ठीक है, कॉन्टेक्चुअली अगर मेंशन करते, ठीक है, अगर इसको हम लोग कॉन्टेक्चुअली अगर हम लोग मेंशन करते, दिख रहा है ना तुम लोगों को 5 and 10, यस ओके आई एम कमिंग, ठीक है, अगर हम लोग इसको कॉन्टेक्चुअली अगर मेंशन या ट्रीट करते हैं, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मैंने आप लोगों का आंसर दिया था, तब हम लोग का ए यूज हो जाता है, द मैन्युस्क्रिप्ट लेक a coherence required for publication in the academic journal of report. ठीक है, और 10 वाला ना, रुको, कॉन्टेक्चुअली उसको ट्रीट किया गया ना, इसलिए हम लोग ऐसे कॉन्टेक्स्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता है, तो हम लोग ऑब्वियसली उसको ए यूज करेंगे, राइट, अनकाउंटेबल नाउन को। और यहाँ पे कौन था, एमिड्स द केओस, 10 नंबर था ना। अब देखो यहाँ पे क्या बताए, amidst the chaos this air of solemnity prevailed, ठीक है। अब देखो amidst the chaos, अगर हम लोग लिखते हैं amidst the chaos the air, ठीक है, the air, एक सेकंड इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, amidst the chaos, just hold on for 1 minute, amidst the chaos this air was very dusty, ओके okay. जैसे chaos या अगर हम लोग बोले जेम्ड या हम लोग बोल सकते हैं पैक्ट, ठीक है, पैक्ट मतलब amidst the chaos और packed people, ठीक है, the air was very dusty, तक पर्टिकुलर उस एयर का बारे में बोला जाए। लेकिन यहाँ पे देखो सेंटेंस में, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम लोगों का amidst the chaos एक सोलेमिनिटी मतलब क्या, कामनेस, राइट, एक जो ठंडा हवा का झोंका, एक शांतिपूर्वक हवा, ठीक है, एक शांति का हवा हम लोगों का क्या पूरा कैथेड्रल में वो रूम पे आने लगा, राइट, तब तो हम लोग वहां पे द यूज कैसे कर सकते हैं, राइट, हम लोग उस पर्टिकुलर एयर का बारे में नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या एक हवा का झोंका बोला जा रहा है, राइट, तो हम लोगों को ऑब्वियसली यहाँ पे एन, और एक तो ये वॉवेल भी तो है ना, वॉवेल से भी तो शुरू हो रहा है, ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या कौन सा था हम लोगों का, ए और एन किस सेंस में यूज किया जाता था, इन द सेंस ऑफ वन और एनी, राइट, यहाँ पे तो एनी हो रहा है, एक हवा का झोंका बोला जाए कि नहीं, वन, तो ऑब्वियसली हम लोग तो एन ही लिखेंगे क्योंकि वावेल से शुरू हो रहा है, राइट, द एयर हम लोग नहीं बोला जाए ना, उस पर्टिकुलर एयर का बारे में हम लोग नहीं बोला जाए। यस एलजी गेमिंग, गुड, ठीक है, अभी मैं लिख देता हूं, कल हम लोगों का पैराजम्बल्स, ओके, कल हम लोगों का पैराजम्बल्स एंड क्या कहते हैं क्लोज टेस्ट। आई होप सो आज का सेशन थोड़ा बहुत आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट किया, सॉरी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ही ट्रिकी करके मैंने थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कर दिया, डोंट वरी, एटलीस्ट आप लोगों को नया सीखने को मिले, राइट, अपना आपको और ज्यादा आप लोग पॉलिश कर पाए, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आप लोगों को जो भी सिली मिस्टेक्स वगैरह था, ठीक है, बहुत कुछ डाउट्स वगैरह भी आज क्लियर हो गए, ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। कल हम लोग पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, टीडी पंगिंग साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, गुड नाइट एवरीवन, अच्छी तरह से पढ़िए, बहुत कम दिन है, गिव योर वेरी बेस्ट, मेरा नाम ऊंचा करो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का नहीं, नॉर्थ ईस्ट का मुझे नंबर 1 बनना है, असम में तो नंबर 1 था, अरुणाचल प्रदेश का नंबर 1 बना दो, पूरा होल ओवर नॉर्थ ईस्ट का मुझे नंबर 1 बना दो, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बिंदुंग न्यापी एवरीवन, दुगरिंग सिसु बाबिन, बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट, एलजी गेमिंग गुड। राजा क्लियर हो गए ना अब, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।